आप वकील साहब को साथ ले चलो ना, मैडम को साथ ले चलो। जी मैम तारे वगैरह नीचे आ सकते हैं, तारे नीचे आ सकते हैं, ट्राली शराली तो जाती है, तारे नीचे आ जाओ, पल्ली तरफ पार करो, उतारो आप आगे निकलते हो। जॉब करनी हो एनजीओ में करो तो सैलरी यहाँ होती है, लिविंग स्टैंडर्ड, लाइफस्टाइल, बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी चीज़ें वो शायद कभी माजी में कहीं रही हैं, लेकिन आप अगर मेहनत करते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे आप जाके और यहाँ पे भी आई एनजीओ में जाके उस तरह की चीज़ रीच करते हैं चीज़ें, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। ये तमीज़ थी जो मैं बांध रहा था, अपना तारुफ करवा देता हूँ। हबीब अहमद लगारी मेरा नाम है जी, और मैं पिछले कोई 30 साल से इस सेक्टर में काम कर रहा हूँ। मैंने दुनिया के सबसे बड़े इदारे में और पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे दोनों में काम किया है। मैं पाकिस्तान में एनालिस्ट 11 से 13 तक मैंने उसमें काम किया था। तो उसके बाद शायद मेरा वो कंपैटिबिलिटी उनके साथ इतनी स्ट्रांग नहीं रही, तो फिर मैंने जगह छोड़ दी थी। फिर मैं जहांगीर तरीन का नाम आपने सुना होगा, उनके इदारे में CEO रहा। उसके बाद फिर मैं यूनिसेफ के साथ एज ए कंसल्टेंट जो है वो करता रहा। आपके इस डिवीज़न में मैं EPI का ओवरसाइट कंसल्टेंट रहा। हम अपने इलाके की बेहतरी के लिए इदारा बनाए और सांझ प्रीत की बुनियाद उन्होंने रखी। सांझ प्रीत बनाने के बाद कोशिश ये थी कि जो गर्ल्स चाइल्ड हैं ख़ास तौर पे उनकी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए, क्योंकि ननकाना शायद आप लोगों को सुना होगा, सुना तो ननकाना का नाम डिस्ट्रिक्ट है ननकाना, और वो जो फेमिलियर है उसकी बड़ी वजह वहाँ पे जो सिखों के वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका वहाँ पे जिस तरह लाइक हम कहते हैं दाता साहब हमारे नानक साहब का वहाँ पे खुदा है, जो आपकी अकेडमिक है, जो नॉलेज है, जो पॉलिसीज़ हैं, जो लॉज हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करना, उनकी अवेयरनेस देना, इंफॉर्मेशन देना, इसको हम कहीं राइट्स बेस्ड की बात करते हैं कि हमारे हक की जहाँ बात हो रही हो, हक के असूल की बात हो रही हो, वहाँ हम राइट्स बेस्ड की बात करते हैं। जहाँ हम कहते हैं कि सर्विस दोनों तरह से काम शुरू किया होना चाहिए, क्योंकि जैसे लाइक आज आप यहाँ आए हैं तो आपने एक जहन में रखा कि हमें जाना है, प्लान रख के आए हैं, तो कॉन्टीजेंसी प्लान बनता है हर डिस्ट्रिक्ट में। हर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी इमरजेंसी को फेस करने के लिए कॉन्टीजेंसी प्लान बनाया जाता है। मैंने किसी भी इसलिए लफ्ज़ यूज़ किया है कि होना किसी भी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होता ही है कि फ्लड आएगा तो फ्लड का बना लो, तो हम सारे डिपार्टमेंट से मांग लेते हैं आपके पास कितने ट्रैक्टर हैं, आपके पास कितनी ट्रालियाँ हैं, आपके पास जनरेटर कितने हैं, आपका ह्यूमन रिसोर्स कितना है, अच्छा टेंट कितने पड़े हुए हैं, अच्छा ये बता दें डिस्टेंस हमने रबर स्टैंप के तौर पे रखना है, बाकी सुन रहा हूँ क्या है क्या नहीं है वो कहाँ से आपको वो जो डिजास्टर है वो अकड़ हो गया कि मेरा वालिद लेफ्टिनेंट जनरल है, साइकोलॉजिकल मैं कहाँ खड़ा हूँ। आप समझ सकते हैं ना कि मैं बिल्कुल आम कम्युनिटी से किया था, अगर मैं आपको जगह भी बता दूं तो आप ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि मतलब मैं वहाँ से जा सकता हूँ। मैं बिल्कुल रेलवे रोड पे, मतलब जहाँ पे सारा दिन लोग बैठ के कोई ये वो फलां इस तरह से चल रहा था। तो जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो 28वें मिनट में जाके क्वेश्चन दूसरे एंड से आ गया, हसन अस्करी ने कर लिया, ये असल साबित कर दें ये है या नहीं है, किसने अमेंडमेंट की थी, कौन था कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने वाला, तो चीज़ें कहीं और गई। राइट नाउ मैं वो नहीं हूँ, राइट नाउ मैं वो नहीं हूँ, मुझे पता चला, मैंने बताया ना मैं यहाँ हूँ, अब मैं कायदे आज़म को वली ही समझता हूँ, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप जाते हैं बिल्कुल सेम सिचुएशन है। जब भुट्टो जिंदा था तो एक पार्टी यहाँ खड़ी हुई थी जो भुट्टो को कुछ और समझते थे, अब जो भुट्टो वाले सारे यहाँ खड़े हुए हैं और ये वाले सारे यहाँ खड़े हुए हैं, बिल्कुल सिचुएशन बदली हुई है।
हालात वैसे ही हैं, गुर्बत वैसी है, एड्रेस करने के लिए बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन अप्रोच फर्क कर जाती है टाइम टू टाइम। जैसे अप्रोच फर्क करेगी, सेम इसी तरह से आप जब जो काम आप पढ़ रहे हैं, जब आप फील्ड में आएंगे आपको बहुत सारी सिचुएशन मिलेंगी, लेकिन एक चीज़ आपने बुनियादी तौर पे दिमाग में रखनी है, आपके लोगों का फ़ायदा किस में है। आपके यही चीज़ जो मैंने पहले कहा था कि हमें कंटिजेंसी करनी चाहिए, वो नहीं होती है हमारे यहाँ। ऑर्गेनाइजेशन की जो जहाँ तक जो आपका जो थीम है, मैंने लिखा था कि रोल जो कम्युनिटी डेवलपमेंट में है, इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है, कोई साथी नहीं मिल रहा। गुड गुड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। कोई साथी आप जो कोई मुझे अपना ड्रीम बताएंगे कि मैं ये ड्रीम चाहता हूँ, आप इस क्लास से नहीं, बिल गेट्स बनना चाहता हूँ और मैं आपको किसी गेट को उठा के बिल्ली की तरह लटका दूंगा। इनकी मिसाल हम बिल गेट्स को देते हैं। बिल गेट्स के लिए भाई आपको ना इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। चपड़ासी के लिए तैयार है नौकरी करने के लिए, जिसके लिए वो गया था, जब उसने पहली नौकरी के लिए था। आप तो पाकिस्तान में जो पैदा होता है ना, चपड़ासी के घर में पैदा होने वाला चपड़ासी की जॉब नहीं करना चाहता। वो कहता मैंने लगना ही असिस्टेंट कमिश्नर, बाप भलेगा ना चपड़ासी का, मैं क्या करूँ। हम उस सोच के मालिक नहीं है। मुझे बताएं कोई ड्रीम आपका, कोई बड़ा ड्रीम जो भी बताना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। हाँ, ये आजकल हो रहा है। परिजात का ड्रामा देखा से गुजर रहा हूँ, उसके में बहुत सारे साथी हैं मेरे, मैं देख रहा हूँ वो काम करते नहीं है, वो चाहते ही देखिए मैं आपको नंबर ऑफ